वेलकम टू द लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम डॉक्टर खटक। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ हाजिर हैं। लास्ट एक वीडियो लेक्चर के अंदर हमने एक सिंपल एल्गोरिथम, एक सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया हुआ था। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था कि हम अरे के अंदर एक एलिमेंट सॉरी अरे के अंदर एक प्रॉब्लम है, एक लीनियर लिस्ट हमें गिवन है और उसके अंदर हमने मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करना था। उसके लिए हमने सिंपली एक एल्गोरिथम डिज़ाइन किया था और उस एल्गोरिथम को हमने कन्वर्ट कर दिया था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूजिंग फ्लो चार्ट्स। और फिर फ्लो चार्ट्स को हमने कन्वर्ट कर दिया था प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर। सो आज के लेक्चर में हम एक और एल्गोरिथम देखना चाहते हैं कि हमारे पास एक लीनियर लिस्ट, एक अरे गिवन है और उसके अंदर हम किसी पार्टिकुलर पोजीशन पे एक एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं और फिर उसको उनके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहते हैं। सो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास क्या आ गई कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास ये है कि हमें एक लिस्ट गिवन है, 10 नंबर्स की या 50 या 100 या व्हाटएवर सो एक लिस्ट, एक लीनियर अरे हमें गिवन है और उसके अंदर हमने फॉर एग्जांपल लोकेशन n पे हमने एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है। ये एल्गोरिथम डिज़ाइन करने के बाद हम इस एल्गोरिथम को कन्वर्ट करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर कि हम सी प्लस प्लस के अंदर कोड लिख के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अरे के अंदर हम एलिमेंट को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। सो बगैर टाइम वेस्ट किए हुए पहले एल्गोरिथम्स को देख लेते हैं। एल्गोरिथम्स हमारे पास, अगर इस एल्गोरिथम को हम देख लें तो जिस तरह कि मैंने लास्ट भी कहा हुआ था कि हर एक एल्गोरिथम्स का एक नाम होता है। तो हमारे पास एल्गोरिथम का नाम है इंसर्ट आइटम्स और एल ए मीन्स एक लीनियर अरे है हमारे पास और एक हमारे पास एन एन मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के काउंटर वेरिएबल है आइटम और वो मखसूस आइटम एलिमेंट वैल्यूज जिसको हम इंसर्ट करना चाहते हैं अरे के अंदर। So linear LA is a linear array with n elements and k is a positive integer such that k is less or equal to n. ऑब्वियसली जो कि हमारे पास होगा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। जो कंडीशंस हम ये चेक करेंगे कि के जो है हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उससे लेस है, मींस जिस लोकेशंस पे मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ वो इंसर्ट लोकेशन मेरे पास टोटल नंबर से कम हो। दिस एल्गोरिथम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम इनटू द kth पोजीशन इन लीनियर अरे। सो सबसे पहले अगर आप लोग देख लें, मैं सबसे पहले एक काउंटर को इनिशियलाइज़ कर रहा हूँ। सेट j इज़ इक्वल टू n, रिपीट स्टेप 3 एंड 4 व्हाइल j इज़ ग्रेटर और इक्वल टू k। अब ये व्हाइल लूप बार-बार रिपीट होता जाएगा, तब तक रिपीट होता जाएगा जब तक कि j की वैल्यू जो होगी वो मेरे पास k से ग्रेटर नहीं होती। अच्छा, अब ये मेरे पास जो kth है वो kth भी मेरे पास आ गया जिस पोज़ीशंस पे मैंने लिखा था kth पोज़ीशन पे मैंने एलिमेंट को इंसर्ट करना है। तो मैं कहता हूँ मूव jth एलिमेंट्स डाउनवर्ड टू nth पोज़ीशन। डाउनवर्ड मीन्स अगर आपके पास एक अरे गिवन है, इंडेक्स उसके है 0 1 2 3 4 5, तो nth पोज़ीशन का मतलब ये है कि आप लास्ट की तरफ अरे को मूव करते जाएँ। फिर हम डिक्रीज़ काउंटर सेट j इज़ इक्वल टू j माइनस 1, जो काउंटर था हमारे पास उसको हम सिंपली एक डिक्रीमेंट कर लेते हैं। हमारे पास जो लूप 2 स्टेप था ये हमारे पास ख़त्म हुआ। अब ये जो लूप है ये हमारे पास तब तक चलता जाएगा जब तक कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। और फिर हम क्या कर लेते हैं, जो आइटम है वो k की पोज़ीशन पे इंसर्ट कर लेते हैं और जो साइज़ ऑफ अरे है उसको हम सिंपली क्या कर लेते हैं, इंक्रीज़ कर लेते हैं 1 बाय 1। अच्छा, अब इस एल्गोरिथम को स्टेप बाय स्टेप हम कंपेयर करते हैं अपने कोड के साथ कि जब हम कोड लिखते हैं, तो कोड के अंदर हम ये कैसे हमारे पास पॉसिबल होगा। सो अगर हम कोड को यहाँ पे देख लें, सॉरी, इस एल्गोरिथम्स के अंदर अगर हम ये देख लें तो एल्गोरिथम्स के अंदर हमारे पास वो लोकेशंस भी गिवन है कि किस लोकेशंस पे हमने एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है और उसके बाद हमारे पास जो एलिमेंट भी गिवन है साथ कि हमने किस एलिमेंट को इंसर्ट करना है एंड सो ऑन। अच्छा, इस एल्गोरिथम्स को फ्लो चार्ट्स में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज़ योर टास्क कि आप लोग इसको क्या कर लें, फ्लो चार्ट्स के अंदर आप लोग इसको कन्वर्ट कर दें। तो अगर हम यहाँ पे अब स्टार्ट कर लें विजुअल सी सी प्लस प्लस को, तो ये मेरे पास इंसर्ट एलिमेंट इनटू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन अरे। तो सबसे पहले तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास एक अरे होगी और जो ऊपर प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ था वो सब कुछ मेरे पास यहाँ पे कैसे पॉसिबल होगा। अब ये मेरे पास देख लें लीनियर अरे है जिसके अंदर मैं कहता हूँ उसका साइज मैंने रखा है 50। आइटम, जो आइटम मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ, लोकेशन किस लोकेशंस पे करना चाहता हूँ, काउंटर जो लूप को कंट्रोल करने के लिए, टोटल एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब अगर इसको मैं थोड़ा-सा अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कंपेयर कर लूँ, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मेरे पास ये है कि लीनियर अरे इज़ अ लीनियर अरे विद n एलिमेंट्स। n मेरे पास यहाँ पे अगर आप लोग रिमाइंड कर लें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, k मेरे पास पोज़ीशन एंड सो ऑन।
तो वन बाय वन हम यहाँ पे देखते हैं। सो ये मेरे पास इनिशियल जो अरे थी वो मेरे पास आ गई और मैंने सारे अपने जो इम्पोर्टेंट वेरिएबल्स थे वो मैंने सारे डिफाइन कर दिए। अब मैं कहता हूँ कि अरे के अंदर हम टोटल कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाह मीन्स अरे के अंदर साइज ऑफ अरे कि अरे के अंदर हमारे पास कितने एलिमेंट्स होने चाहिए। साइज ऑफ अरे, सो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन अरे, अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स होने चाहिए, सी एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सो अगर इस कोड को मैं यहाँ पे रन कर लूँ तो साथ साथ हम इसकी एग्जीक्यूशन भी देखते जाते हैं। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, मैं कहता हूँ कि 5। तो 5 इसने मुझे एंटर कर दिए, लेकिन अभी तक मेरे पास वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। सो मैं अब ये चाहता हूँ कि मेरे पास वो जो एलिमेंट्स है वो सारे मेरे पास क्या है, डिस्प्ले भी हो जाए। सो अरे एलिमेंट्स, और अरे के अंदर कौन-कौन से एलिमेंट्स हैं, वो मैं यहाँ पे अब देख लें। काउंटर, काउंटर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ था। काउंटर इज़ इक्वल टू 0, काउंटर इज़ लेस देन टोटल नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। तो टोटल एलिमेंट्स मेरे पास कितने थे? 5 थे। यहाँ पे लेट्स सपोज़ मैंने 5 एंटर किए थे। सो काउंटर प्लस प्लस और फिर सीएन लीनियर अरे ऑफ काउंटर। सो अब ये मुझसे क्या करेगा? 5 एलिमेंट्स मुझसे लेगा। अब 5 एलिमेंट्स जैसे ही मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को अगर मैं दोबारा रन कर लूँ, तो एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, जल्दी समझाने के लिए मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ 3 के मेरे पास अरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। अब एंटर एलिमेंट्स 1 4 6, जैसे ही मैंने 7 इनपुट किया, फोर्थ वन एलिमेंट्स इनपुट कर रहा था, तो प्रोग्राम मेरा क्या हुआ, टर्मिनेट हुआ। क्यों टर्मिनेट हुआ? क्योंकि मेरे पास जो एलिमेंट्स थे, सिंपल मैंने इनपुट करवा लिए, मेरे पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स की जगह थी। 3 एलिमेंट्स जैसे ही मैंने इनपुट करवा दी, उसके बाद मैंने एंटर प्रेस कर दिया, तो मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो मेरे पास, प्रोग्राम सिंपली टर्मिनेट हुआ। अच्छा, अब मेरे पास अरे के अंदर एलिमेंट्स भी आ गए। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं जो एलिमेंट्स हैं, जो लोकेशन है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ कि किस लोकेशंस पे मैं एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहता हूँ। इंसर्ट द लोकेशन, सॉरी, इनपुट द लोकेशन टू इंसर्ट एलिमेंट। तो वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, सी आउट एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू वांट टू इंसर्ट एन एलिमेंट, तो सी एन लोकेशन। अब मैंने ये लोकेशन भी इनपुट कर दिया। अब उसके बाद इसके बाद मैं लोकेशन के मैं फॉर एग्जांपल 4th लोकेशन या 5th लोकेशन या जो भी रिक्वायर्ड लोकेशन है, किस लोकेशंस पे मैं एलिमेंट एंटर कर रहा हूँ। अब द वैल्यूज या आइटम यू वांट टू इंसर्ट, आप किस आइटम्स को आप इंसर्ट करना चाहते हैं। सो मैंने वो आइटम्स भी इंसर्ट कर दिया। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कर लूँ, तो ये मेरे पास एंटर नंबर एलिमेंट्स 3 एलिमेंट्स 2 3 4। अब एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट, किस लोकेशंस पे करना चाहते हैं, मैं 2 पे करना चाहता हूँ। एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट और मैं 55। तो यहाँ तक मेरा कोड था। अब ये मेरे को मैंने मेरे पास एक अरे भी आ गई है, मैंने लोकेशंस भी देख लिया कि किस लोकेशंस पे मैंने इंसर्ट करनी है, और एलिमेंट्स में मेरे पास आ गया कि अब ये मेरे पास इस लोकेशंस पे मैं एलिमेंट को इंसर्ट करूंगा। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप लोग देख लें, मैं यहाँ पे ये कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर लूप लगा लिया। फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, फॉर काउंटर इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट माइनस 1। क्योंकि टोटल एलिमेंट्स मेरे पास अगर लेट्स सपोज 5 होते हैं, तो मेरे पास जो लोकेशन होगा वो कहाँ तक जाएगा, वो मेरे पास टोटल एलिमेंट माइनस 1। अगर टोटल एलिमेंट 5 है तो लास्ट लोकेशन मेरे पास क्या बनेगा, 4। वाई? बिकॉज एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो काउंटर इज ग्रेटर आर इक्वल टू लोकेशन माइनस 1। तो ये काउंटर कंडीशन चेक करता जाएगा, कब तक करता जाएगा, जब तक ये लोकेशन माइनस 1 से ग्रेटर नहीं होता, और फिर काउंटर माइनस माइनस, और काउंटर को फिर जो हमने बात की थी एल्गोरिथम के अंदर, अगर आप लोगों को याद हो कि मूव दैट लोकेशन डाउनवर्ड, यहाँ पे अगर जस्ट लेट मी शो, move jth elements downward to nth position, set lj plus 1 lj, and then decrease counter set j is equal to j minus 1। सो वो एक्चुअल जो मेरे पास स्टेप था, वो मेरे पास ये स्टेप था कि मैंने यहाँ पे, अब आप लोग देख ले, काउंटर इज इक्वल टू माइनस माइनस मैंने कर लिया। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ इसे, कि लीनियर अरे काउंटर प्लस 1 इज इक्वल टू लीनियर अरे काउंटर। अब काउंटर की जो वैल्यूज थी मेरे पास, वो काउंटर की वैल्यू मैं किसको असाइन कर रहा हूँ, काउंटर मेरे पास इनिशियली है टोटल एलिमेंट माइनस 1।
अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो मैं काउंटर को वैल्यू दे रहा हूँ 4। सो 4 यहाँ पे आ जाएगा कि 4 इज ग्रेटर और इक्वल टू लॉग माइनस 1। जो लोग जिस लोकेशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं उससे ग्रेटर है, तो फिर वो काउंटर की वैल्यू आप किसको असाइन कर दो, लीनियर अरे काउंटर प्लस 1। मींस हमने अरे को, अगर 5 एलिमेंट्स थे तो हमने इसको मूव कर दिया एक ग्रेटर 6 लोकेशंस पे, हमने इसको मूव कर दिया, हमने पहले स्पेस क्रिएट कर दी। अच्छा, अब स्पेस हमने क्रिएट कर दी, उसके बाद अब मैंने क्या करना है, एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स मैंने इंसर्ट करना था वो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया लीनियर अरे लॉग माइनस 1 इज इक्वल टू आइटम। तो अब मैंने क्या कर दिया, जो आइटम जो मैं इंसर्ट करना चाहता था लॉग माइनस 1, लॉग फॉर एग्जांपल लॉग मेरे पास मैं था 5 एलिमेंट्स से, मैं कह रहा था कि मैं थर्ड पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो आइटम मेरे पास 3 माइनस 1 2 सेकंड लोकेशंस पे मेरा आइटम इंसर्ट हो गया। ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इंसर्ट करना है 2 पे, मैक्सिमम जो लोकेशन है वो मेरे पास मैक्सिमम लोकेशंस को यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहा था। अच्छा, अब जो रिजल्टेंट अरे मेरे पास बनेगी, अगर आप लोग, मैं इसको प्रिंट कर दूं, रिजल्टेंट अरे आफ्टर इंसर्शन, तो अब अगर इसको मैं सिंपली प्रिंट कर दूं, आफ्टर एग्जीक्यूशन आई विल एक्सप्लेन अगेन, मैं कोड दोबारा एक्सप्लेन कर लेता हूँ। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे, मैं 5 इनपुट कर लेता हूँ। एलिमेंट एंटर कर दें 1 2 3 4 एंड 5। 5 एलिमेंट्स मैंने एंटर कर दिए। एंटर द लोकेशन यू विश टू इंसर्ट। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख लें, लोकेशन 0 पे है 1, लोकेशन 2 पे, 3 पे, 4 पे एंड सॉरी लोकेशन 0 1 2 3 एंड 4, 4 लोकेशन पे मेरे पास है 5। सो लॉक मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे, इनके इस केस के अंदर 5 आ गया। एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट एन एलिमेंट। अब किस लोकेशन पे मैं करना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ ये 3 पे। 3 अगर हम लोकेशन वाइज देख लें तो 0 1 और 2। सो 2 पे मैं क्या करना चाहता हूँ, इंडेक्स 2 पे मैं, एक्चुअल वैल्यू मेरे पास है 3, लेकिन जो इंडेक्स होगा वो मेरे पास क्या होगा 2। सो 2 पे मैं वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ, और 2 पे मैं कौन सी वैल्यू इनपुट करना चाहता हूँ, मैं 22 तो सो दैट कि मेरे पास 1 2 22 और 3 इस तरह की मेरे पास वैल्यूज आ जाए। सो रिजल्टेंट अरे इज, अब अगर आप लोग देख ले 1 22 2 3 4 एंड 5। अच्छा सॉरी, यहाँ पे जब मैं 2 पे करना चाहता हूँ तो 2, इसका 2 का मतलब है कि 1 2 3 4 एंड 5, ये मेरे पास जो एलिमेंट्स हैं ये मुझे इसकी लोकेशन बता रहा है फिलहाल कि ये पहली लोकेशन पे, दूसरे पे, तीसरे पे, फोर्थ पे एंड फिफ्थ पे। यहाँ पे अगर आप लोग एक चीज नोट कर लें, तो मैं कहता हूँ काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन टोटल एलिमेंट्स और काउंटर प्लस प्लस। सो मींस कि मेरे पास जो इंडेक्स होगा वो इंडेक्स में हमेशा मेरे पास क्या होगा, 1 लेस ऑफ द टोटल एलिमेंट होगा। सो यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स मेरे पास थे 5। अब 0 से अगर मैंने स्टार्ट कर लिया तो मेरे पास जो टोटल एलिमेंट्स होंगे वो 0 1 2 3 एंड 4 लोकेशंस पे आ जाएंगे। अच्छा, ये 4 लोकेशंस पे आ गए, ये मैंने फिर लोकेशन इनपुट कर दी और यहाँ पे मैंने वो एलिमेंट इंसर्ट कर दिया। अब इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। काउंटर इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट माइनस 1। टोटल एलिमेंट मेरे पास कितने थे, 5। सो काउंटर को मैंने स्टार्ट कर दिया 5 माइनस 1 4, काउंटर इज इक्वल टू 4 से मैंने स्टार्ट कर दिया। सो काउंटर के पास क्या वैल्यू है, 4। काउंटर इज लेस आर ग्रेटर देन लोकेशन माइनस 1। अब काउंटर के अंदर वैल्यू है 4। 4 इज ग्रेटर आर इक्वल टू लोकेशन माइनस 1। अब मैं किस लोकेशन पे वैल्यू इंसर्ट कर रहा था, मैं 2 पे कर रहा था। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज, सॉरी यहाँ पे जो मेरे पास अच्छा सॉरी अगेन इस कोड को दोबारा थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे मेरे पास काउंटर इज इक्वल टू 0, काउंटर इज लेस देन टोटल एलिमेंट, टोटल एलिमेंट मेरे पास थे 5। अब काउंटर 5 से ग्रेटर है तो मेरे पास एलिमेंट्स एंटर आ गए। यहाँ पे मेरे पास जो लोकेशन था, मैं किस लोकेशंस पे करना चाहता था, लोकेशंस पे मैं करना चाहता था 0 1 और 2 लोकेशंस पे करना चाहता था। सो मैं 2 पे करना चाह रहा था और यहाँ पे मैंने एंटर द वैल्यू, मैंने वैल्यू इनपुट कर दी। अब इस कोड को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। काउंटर इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट माइनस 1। टोटल एलिमेंट मेरे पास थे 5, 5 माइनस 1 4। सो काउंटर के पास वैल्यू सेट हो गई 4।
अब 4 इज ग्रेटर देन लोकेशन माइनस 1। लोकेशन मेरे पास, मैं किस लोकेशन पे करना चाहता था, मैं 2 पे करना चाहता था। सो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। सो 4 इज ग्रेटर, इस कंडीशंस को देख लें। सो 4 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, कंडीशन मेरे पास ट्रू। तो मैंने क्या कर दिया, काउंटर को मैंने एक डिक्रीमेंट कर दिया। मींस काउंटर मेरे पास नेक्स्ट रिपीटिशन के अंदर, यहाँ पे मेरे पास काउंटर था, काउंटर इज इक्वल 4, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट आइट्रेशन के अंदर काउंटर की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी। तो मैं अब इसे क्या कह रहा हूँ, ये लीनियर अरे काउंटर प्लस 1। आप क्या कर लें, जो काउंटर के पास वैल्यू थी वो क्या थी आपके पास, 4 थी। अब आप 4 प्लस 1 लीनियर अरे 5। अब ये मेरे पास एक्चुअली यहाँ पे ये पोजीशन बन जाएगी। अगर मैं थोड़ा सा इसको कमेंट्स के अंदर कर, सॉरी कमेंट्स के अंदर नहीं करता, लीनियर अरे काउंटर प्लस 1, काउंटर की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। कि आप लीनियर अरे के इंडेक्स नंबर 5 पे, अब टोटल इंडेक्स मेरे पास यहाँ पे कितने आ रहे थे, यहाँ पे तो मेरे पास इंडेक्स 4 आ रहे थे। सो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, एरे के इंडेक्स को एक इंक्रीज कर दिया। अब एरे का इंडेक्स मेरे पास हो गया 5, और उसके बाद लीनियर अरे प्लस काउंट इज इक्वल टू लीनियर अरे काउंटर। अब काउंटर के अंदर पहले क्या वैल्यू थी, 4 थी। 4 का मतलब है कि इंडेक्स 4 पे जो एलिमेंट था वो आप किसको असाइन कर दो। अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं लीनियर अरे 4, कि लीनियर अरे 4 पे जो एलिमेंट था वो आप किसको असाइन कर दो, लीनियर अरे इंडेक्स 5 पे। याद रखें इंडेक्स 5 पहले मेरे पास नहीं था, मेरे पास इंडेक्स कितना था, 4 था। अब मैंने अरे के साइज को एक इंक्रीज कर दिया, और जब मैंने अरे के साइज को इंक्रीज कर दिया तो मेरा जो लास्ट वन एलिमेंट था वो मैंने असाइन कर दिया 5th को। तो इस कोड को मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली कमेंट कर लेता हूँ, सिर्फ समझाने के लिए था। अब अच्छा नेक्स्ट, अब ये लूप यहाँ पे आ गया, काउंटर माइनस माइनस हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। अगर आप लोग देख लें यहाँ पे काउंटर मेरे पास माइनस माइनस, अब काउंटर की इनिशियल वैल्यू क्या थी मेरे पास, 4 थी। अब ये क्या हो गई 3। सो 3 इज लेस इज ग्रेटर और इक्वल टू लॉक माइनस 1। लॉक मेरे पास क्या था, 1 था। सो अगेन ये कंडीशन मेरे पास क्या हो गई, ट्रू हो गई। सो अब ये लूप अगेन जो सेकंड लास्ट एलिमेंट था, अब काउंटर की वैल्यू क्या है 3, और 3 मेरे पास था सेकंड लास्ट एलिमेंट, वो सेकंड लास्ट एलिमेंट मेरे पास चला गया यहाँ पे, जो मैंने नई अरे इंडेक्सिंग कर दी उसकी, उसके सेकंड लास्ट एलिमेंट पे चला गया। सिमिलरली अब ये लूप इस तरह कंटिन्यू होता जाएगा, बार बार ये डिक्रीमेंट होता जाएगा, जब मेरे पास काउंटर की वैल्यू आ जाएगी 1, सॉरी काउंटर की वैल्यू मेरे पास 0 आ जाएगी। सो 0 इज ग्रेटर और इक्वल टू लॉग माइनस 1 1। कंडीशन मेरे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फिर मेरे पास ये कंट्रोल कहाँ पे आ जाएगा, सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एंड अरे लॉक माइनस 1 इज इक्वल टू आइटम। अब लॉक में हमारे पास जो एलिमेंट वहां पे था 2, अब 2 माइनस 1, अब 2 माइनस 1 से क्या मुराद है, यहाँ पे मेरे पास अगर मैं इसको वैल्यू दे दूं, सॉरी लीनियर अरे लॉग के पास मैं किस लोकेशन पे करना चाहता, 2 माइनस 2 पे। अब 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, और फिर आप क्या कर लो, यहाँ पे एलिमेंट्स को इंसर्ट कर दो, जो भी एलिमेंट्स आप, लेट्स सपोज मैं 22 करना चाह रहा था, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 22। सो लीनियर अरे लोकेशन 1 पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। अब ये मेरे पास शो कर रहा है 1 पे, हमेशा चूंकि मेरे पास कहाँ पे लोकेशन कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 और 1। सो दूसरे लोकेशंस पे मेरे पास, मैं चूंकि दूसरे लोकेशंस पे करना चाहता हूँ, तो दूसरे लोकेशन पे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 2। सो अब अगर इस प्रोग्राम को आप लोग दोबारा रन कर लें, अच्छा एक सिचुएशन आप लोग इसमें और देख लें। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास अरे के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, और वो एलिमेंट्स मैंने इनपुट कर दिया 22, एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट। अब ये अगर एक एलिमेंट है तो अरे के अंदर इंडेक्सिंग मेरे पास कितनी होगी, सिर्फ 0 इंडेक्स होगा। अब मैं इसको कहता हूँ कि मैं 2 इंडेक्स पे इसको करना चाहता हूँ, 2 इंडेक्स पे करना चाहता हूँ, एंटर द वैल्यू टू इंसर्ट, मैं कहता हूँ 55 में इंसर्ट करना चाहता हूँ। नाउ लुक एट द रिजल्ट, रिजल्टेंट अरे इज 22 एंड 55। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि मैंने यहाँ पे जो टोटल अरे के अंदर एलिमेंट्स थे वो मेरे पास थे 1, और एंटर एलिमेंट्स वो मैंने 22 इनपुट कर दिए, एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट एन एलिमेंट 2। अब मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो 25 है, ये तो मैंने अच्छा सॉरी 2, हाँ 1 लोकेशन पे ऑलरेडी है, लेट मी रन इट अगेन टू वायलेट दिस रूल। ये रूल मैं वायलेट करना चाहता हूँ। मेरे पास एक एलिमेंट्स है, एंटर द एलिमेंट्स 11,
एंटर द लोकेशन वेयर यू विश टू इंसर्ट, मैं 5 लोकेशंस पे करना चाहता हूँ। कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करना चाहता हूँ? 44। अब अगर आप लोग देख लें, द रिजल्टेंट अरे इज़ 11 और एक मेरे पास कोई गार्बेज वैल्यू आ रही है। क्यों गार्बेज वैल्यू आ रही है? मेरे पास अरे के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 1 थे। अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे करना चाहता हूँ, मैं दूसरे एलिमेंट्स दूसरे लोकेशंस पे वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे मैंने उसे क्या कहा कि मैं 5th लोकेशंस पे इंसर्ट करना चाहता हूँ। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो अरे है मेरे पास वो क्या है, लीनियर अरे ऑफ एलिमेंट्स, जो कि एलिमेंट्स क्या होंगे, कंजस्टेड फॉर्म के अंदर होंगे। सो इस वजह से उसने मुझे कोई गार्बेज वैल्यू, कोई अनवांटेड वैल्यू जनरेट करके दे दी कि आप जो इंसर्शन करना चाहते हैं, वो आप एग्ज़ैक्ट लोकेशंस पे नहीं कर सकते, नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसने मुझे कोई गार्बेज वैल्यू दे दी। सो यूज़र्स, ये हमारे पास एक सिंपल सा प्रोग्राम था कि अगर हम अरे के अंदर एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं किसी खास लोकेशंस पे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अरे के साइज़ को लेना है, उसके बाद हमने जो एलिमेंट्स अरे के अंदर हैं, उनको हमने इनपुट करवाना है, उसके बाद हमने किस लोकेशंस पे वैल्यू इनपुट करनी है वो, और फिर उसके बाद जो मखसूस एलिमेंट्स है जो हम एंटर करना चाहते हैं वो हमने ले लिया, और फिर उसके बाद हमने सिंपल एक लूप लगा लिया। हमने फॉर एग्ज़ाम्पल जिस लोकेशंस पे इनपुट करना था उसके बाद जितने लोकेशंस थे उसको हमने एक अपवर्ड मूव कर दिया, मीन्स एंड लोकेशंस की तरफ मूव कर दिया ताकि हम एक स्पेस क्रिएट कर सकें, और फिर उसके बाद जब स्पेस हमारे पास क्रिएट हुआ तो फिर हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। सो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम अरे के ऊपर जो बकाया ऑपरेशंस है जिस तरह डिलीट है, सर्च है, वो भी हम इंशाल्लाह परफॉर्म करेंगे। थैंक यू वेरी मच।